हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं द माइटी एवेंजर्स की एक और टाई इन। और मैं आपको बताता चलूं कि ये अब तक की जितनी भी टाई इन्स मैंने आपके साथ शेयर करी है माइटी एवेंजर की, ये उन सब में से बेस्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इस टाई इन के अंदर हम बेसिकली पास्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरह से निक फ्यूरी ने अपने कमांडोज को, जो कि अभी हम सीक्रेट डिवीजन के मेन सीरीज के अंदर देख रहे हैं, उनको ट्रेन किया। और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसका मैं फ़ैन होकर रही हूँ निक फ्यूरी का। सो गाइस, अगर आपने इससे पहले की टाइम्स नहीं देखी है माइटी एवेंजर्स की, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको समझने के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सीक्रेट इन्वेजन की जो माइटी एवेंजर्स की सारी टाइम्स हैं, आप पहले उनको देख लीजिए, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, चलिए इस ऑसम कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. दो दिन पहले शिफ्ट होते हैं हम, जहाँ पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी दीवार पे खड़े होते हैं सारे हीरोज़ की तस्वीर लगा के और बोलते हैं कि मारिया हिल वो एक स्क्रल है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं उनके कमांडोज की तरफ, जिसमें से एक का नाम स्टोन वॉल होता है, एक का नाम हेलफायर होता है, एक का नाम फोबोस होता है, एक क्वैक होती है, एक योयो होती है और एक द ड्रूग होता है। और आप बेसिकली इन सबको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से क्वैक ने निक फ्यूरी के कहने पे इनको अपनी टीम के अंदर रिक्रूट करा था और उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो वहाँ पर ड्रूग पूछता है कि वाकई में वो एक स्क्रल है, आपको इस बारे में कैसे पता? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ और इसीलिए तुम लोग उसको मेरे लिए ढूंढोगे और मेरे पास लेकर आओगे। तो स्टोन वॉल बोलता है कि बिल्कुल, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। तो वहाँ पे फोबोस बोलता है, लेकिन सर ये तो बताइए ये हम करेंगे कैसे? निक फ्यूरी बोलते हैं, देखो बेटे, मैंने तुम्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करा है, जो कुछ भी मुझे पता था मैंने वो सब तुम लोगों के साथ शेयर करा है, और अब जो कुछ भी तुम जानते हो वही मुझे सब पता है। तुम बच्चे क्या अभी भी इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो? तुम एक स्नैच और ग्रैब का मिशन अपनी मर्जी से उसको पूरा कर सको, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने अपनी इतनी ट्रेनिंग दी वो सब बेकार गई है? तो वहाँ पे हेल फायर आता है और बोलता है कि वेल, मेरे ख्याल से जो हमारे छोटे गॉड ऑफ फेयर का मतलब है वो ये है कि आप यहाँ पे किडनैप करने की बात बोल रहे हैं एक टॉप कॉप की, जो कि पूरी दुनिया की एजेंसीज को चलाती है, जिसके हाथ में हर एक चीज़ रहती है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो हमने पहले कभी की भी हो। तो निक फ्यूरी बोलते हैं गुस्से में, अगर ऐसी बात है तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो फ़ौरन। तो वहीं पे उसको गुस्सा आता है और हेलफायर को बोलता है कि ये हमेशा इस तरह से करता है मेरे साथ, इसको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं इससे। तो स्टोन वॉल बोलता है, क्या फ्यूरी आपको वाकई में लगता है कि हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? मतलब इनकी बात में दम ज़रूर है, ये इतना आसान भी नहीं होगा कि मारिया हिल को हम आसानी से किडनैप करके ले आएँ। और वहाँ पर योयो बोलती है, क्या कम से कम आप हमारी इसमें मदद तो करेंगे ही ना? तो निक फ्यूरी बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग को मुझसे और कितनी हेल्प चाहिए? इतने टाइम से मैं तुम लोगों की मदद तो कर रहा हूँ। तो योयो बोलती है, मेरा मतलब ये है कि फिजिकली, अब मतलब आप खुद इस मिशन को लीड करने वाले हैं ना? तो निक फ्यूरी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो योयो बोलती है कि सच में आप इसको लीड भी नहीं करेंगे और आप चाह रहे हैं कि हम लोग खुद से मारिया हिल को आपके पास लेकर आएँ? अब वहाँ पे हम देखते हैं कि अब हेल फायर जो था वो अपना आपा खो बैठता है और वो अपनी ट्रेन शुरू करता है। मतलब इतने टाइम से जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, अब हम उसका फ्लैशबैक देखेंगे कि इनके साथ निक फ्यूरी ने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग और इनको कितनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन किया है। और बोलता है कि मतलब बेसिकली ये है कि सबसे पहले तुमने हमारे हाथों में कोई एक ऐसी चीज़ लगा दी जिससे तुम हमेशा हमें ट्रैक कर सको। और वहाँ पे निक फ्यूरी बताते हैं कि ये एक ऐसा ट्रैकर है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता और ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो वहाँ पे ड्रूग पूछता है, अगर किसी ने करने की कोशिश करी? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ये फट जाएगा, मतलब एक्सप्लोड हो जाएगा। और वहाँ पे सबकी हवाएं छूट जाती है निक फ्यूरी की ये बात सुन के। उसके बाद हेलफायर बोलता है कि अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद तुमने हमें इस तरह यहाँ से वहाँ टॉस करवाया जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, मतलब उनकी फिजिकल ट्रेनिंग। और वहाँ पे स्टोन वॉल बोलता है कि मुझे नहीं लगता ओल्ड मैन कि तुम्हारी अब ये उम्र ये सब करने की। लेकिन निक फ्यूरी स्टोन वॉल को ऐसे ऐसे बच मारते हैं कि उसको उसकी नानी याद आ जाती है। और निक फ्यूरी बोलता है कि गेट अप। तो वहाँ पे स्टोन वॉल बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो पावर्स है ना, मैं चाहूँ तो कार को भी लिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये ट्रेनिंग क्यों करूँ?
और निक फ्यूरी बोलता है क्या तुम्हें आज की मार खाने के बाद भी लग रहा है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे किसी काम आने वाली हैं? जल्दी से उठो और ट्रेनिंग पे लगो। और उसके बाद हेलफायर बोलता है योयो के गंदे पे हाथ रखते हुए, और फिर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो सो रही होती है रात में और अचानक कुछ लोग आते हैं हाइड्रा के और उसको किडनैप करके ले जाते हैं। और दूसरी पल हम देखते हैं कि उसके मुंह पे पानी फेंका जाता है, उसको होश में लाया जाता है और वहाँ पे हाइड्रा के लोग पूछते हैं, बेसिकली मैडम हाइड्रा वहाँ पे मौजूद होती हैं और पूछती हैं कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही बार पूछूंगी और बहुत आसानी से साफ तरीके से, और मुझे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि निक फ्यूरी कहाँ हैं। तो योयो बोलती है आप तो मैडम हाइड्रा है ना, लेकिन सामने से तो तुम और भी ज़्यादा मोटी लग रही हो। मैडम हाइड्रा बोलती हैं मुझे बताओ निक फ्यूरी कहाँ है वरना तुम मारी जाओगी, और वो भी स्लोली। लेकिन वो अपनी बहुत बुरी हालत में बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं बताने वाली। तो मैडम हाइड्रा बोलती हैं कि फिर ठीक है, मार डालो इसे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हाइड्रा के एजेंट उसको पकड़ते हैं, उसके गले पे चाकू रख के चलाने वाले होते हैं। और वहाँ पे मैडम हाइड्रा जा रही होती हैं तो वो बोलती है कि ज़रा एक मिनट रुको, थिक से मेरा मतलब था कि तुम वाकई में मोटी हो गई हो, समझी तुम। और वहाँ पे मैडम हाइड्रा उसकी तरफ देख रही होती है मुस्कुराते हुए, और अगले पल पता चलता है कि दरअसल वो मैडम हाइड्रा होती नहीं बल्कि निक फ्यूरी होते हैं, और वो इनकी ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवा रहे थे जिसमें उन्होंने योयो की मार के हालत बुरी कर दी। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि वेल डन। तो वो बोलती कि क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो निक फ्यूरी बोलता कि सॉरी, मैंने तुम्हारी आज रात की नींद बर्बाद कर दी। ये मेरे बनाए हुए कुछ लाइफ मॉडल डिकॉयज थे जो कि मेरे ही कमांड को फॉलो कर रहे थे। हमें तुम्हें देखना था कि तुम प्रेशर के अंदर क्रैक होती हो कि नहीं, और मेरे ख्याल से तुमने बहुत बढ़िया काम करा लड़की, बहुत बढ़िया। तो बोलती है रोते हुए कि निक फ्यूरी आपने मुझे टॉर्चर करा है। निक फ्यूरी बोलते कि नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ टेस्ट करा है। और इस तरह वहाँ पे क्वेक आती है और बोलती है कि बस करो फ्यूरी, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुमने इन बच्चों को बहुत बुरे तरीके से ट्रेन कर रहे हो, ये बच्चे हैं सिर्फ, अभी ये इतने ज़्यादा इमेच्योर नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे क्वेक बोलती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, हम भी इस सबसे गुजर चुके हैं, तुम्हें इसकी आदत पड़ने वाली है, लेकिन तुमने हम सब में से बहुत अच्छा किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगी। और वहाँ पे हेलफायर गुस्से में बोलता है कि तुमने हमें टॉर्चर करा है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और इसी वजह से अब तुम लोग स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और ट्रस्टवर्दी बन चुके हो मेरे लिए, जो कि पहले नहीं थे। और ये टाइम मैंने बर्बाद नहीं बल्कि तुम लोगों के अच्छे के लिए कराया है, कल को तुम्हें ही ये सब चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएंगी, मुझे नहीं। यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं जैसा कि तुम सबको ही पता है, कुछ लोग हैं जो कि प्लॉट कर रहे हैं हमारे प्लेनेट के ख़िलाफ़, वो हमारे प्लेनेट को रुइन करना चाहते हैं, तुम्हें उसको मेरे पास लाना ही होगा और ये तुम्हारी जॉब है। क्वेक बोलती है फिर ठीक है, हमें जो करना है हमें वो करना ही होगा। और इस तरह एक दिन बाद हम शिफ्ट होते हैं, और इस तरह हम देखते हैं कि सारे एजेंट्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ पर निक फ्यूरी सबको देख रहे होते हैं। तो वहीं पे क्वेक बोलती है कि ओके बच्चों, आज हमारा लकी दिन है, क्योंकि यूजुअली हमें पता नहीं होता कि शील्ड के डायरेक्टर कब और कहाँ किससे मिलने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आज हमारा लकी डे है, इसीलिए हमें पता चली है कि मारिया हिल आज हमें यहाँ मिलने वाली है। और उनकी यहाँ पे आज मादरीपुर के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है और वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं। तुम सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और तैयार रहना। वहीं पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि ठीक है क्वेक, अपनी फील्ड लो तुम, और इस बारे में श्योर रहना कि तुम्हारे सारे लोग अल्फा पोजीशंस के अंदर हों। क्वेक बोलती है कि तुमने सुना ना ओल्ड मैन को, वो क्या कह रहा है, अब अपनी अपनी पोजीशंस बताओ। तो वहीं पे फोबोस बोलता है कि मैं मौजूद हूँ, ड्रूक मैं भी मौजूद हूँ, बेंजी, योयो सब मौजूद होते हैं अपनी जगह पे। और वहीं पे हेलफायर बोलता है कि ये एक कम्प्लीटली पागलपन है। वहीं पे क्वेक बोलती है कि बस भी करो हेलफायर, अब अपनी पोजीशन पे रहो। तो हेलफायर बोलता है कि ये तो मेरे टैलेंट का वेस्ट है। तो क्वेक बोलती है कि हेलफायर अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। निक फ्यूरी बोलती है कि बस तुम दोनों खामोश हो जाओ, ये लाइन इसीलिए नहीं मैंने बनाई है कि तुम लोग की मैं बातें सुनूं यहाँ पे बैठ के, हमें एक काम करना है। तो हेलफायर बोलता है कि ठीक है सर, जैसा आप कहें। और उसके 14 घंटे बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मारिया हिल जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई हुई होती है। और क्वेक बोलती है कि चलो भाई अपने अपने काम पे लग जाओ सब, किड अब तुम्हारी बारी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ दूर से जो है फोबोस अपनी साइकिल पे इसकी तरफ आ रहा होता है, और वहाँ पे शील्ड का एजेंट बोलता है कि हे किड, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये एक सिक्योर एरिया है, तुम्हें अपनी यहाँ से गाड़ी लेके आगे की तरफ जाना होगा। लेकिन फोबोस अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और उन सारे एजेंट्स को वहाँ पे पागल कर देता है। तो मारिया हिल बोलती है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये हो क्या रहा है। और इस तरह से वो सारे एजेंट्स को वहाँ पे अपनी नज़र से देखता हुआ सिर्फ चले जाता है, और मारिया हिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वहीं पर क्वेक बोलती है कि ड्रूक अब तुम्हारी बारी है। और वहाँ पे ड्रूक जो है अपना देखते हैं कि स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, जिससे वहाँ पे मारिया हिल को बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे मारिया हिल बोलती है कि प्रेसिडेंट आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, तुम आपको मेरे साथ चलना होगा। तो वहीं पे क्वेक बोलती है कि योयो अब तुम्हारी बारी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि योयो फुल स्पीड में आती है, उसको वहाँ से ग्रैब करती है और उठाते हुए दूर ले आती है। और इस तरह वो वहाँ पे गाड़ी में पहुँचती है जहाँ पे मारिया हिल ज़मीन पे पड़ी होती है। और वहाँ पे मारिया हिल बोलती है कि मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करना, और वो गोली चलाती है, लेकिन स्टोन वॉल उसको पकड़ता है, उसकी गन छीनता है और गाड़ी में डालता है और बोलता है कि वो हमारे साथ है, चलो यहाँ से फ़ौरन। और इसी तरह हेलफायर गाड़ी भगाना शुरू करता है।
निक फ्यूरी बोलते हैं कि फौरन जल्दी निकलो वहाँ से, वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। और इस तरह वो गाड़ी के अंदर भाग रहे होते हैं। तो वो पूछता है क्या तुम लोग को कुछ नज़र आ रहा है? तो बोलता है कि ओहो छोड़ो, मैंने खुद देख लिया उनको। और इसी तरह वहाँ पे शील्ड का पूरा अरमाडा एक तरह से आ रहा होता है, क्योंकि ये शील्ड के डायरेक्टर हैं जिसको इन्होंने उठाया है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और वहाँ पे इस तरह देखते हैं शील्ड हेलीकॉप्टर से एजेंट जो है कूदना शुरू करते हैं इस गाड़ी की तरफ। तो क्वैक बोलती है कि होली नर्ड्स, ड्रू पोजीशन 2 लो फौरन। और ड्रू हम देख रहे होते हैं क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है तो उसको भागने में टाइम लग रहा होता है। तो क्वैक बोलती है कि ज़रा जल्दी करो, बोल रहा है मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह वो वहाँ पे अपना दूसरा स्पेल कास्ट करता है, इससे पूरी जो है हर तरफ धुनी धुन हो जाती है। और इस तरह से शील्ड के एजेंट्स को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि वहाँ हो क्या रहा है। और इसी तरह वो उस गाड़ी को खो देते हैं। और इसी तरह वहाँ पे क्वैक भागती है और बोलती है कि सब अपनी अपनी फाइनल पोजीशंस लो एंड रेडियो ट्रांसमिशन। और इसी तरह ड्रू बेचारा भाग भाग के उसके आज पसीने निकल गए होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वो बेचारा कभी इतना नहीं भागा होगा। और इसी तरह निक फ्यूरी मुस्कुराते हुए देखते हैं कि वाह, मान गया तुम लोगों को बच्चों। और आखिरकार ये छोटी सी टीम कमांडोज की जो है शील्ड के डायरेक्टर को यानी मारिया हिल को उठा के लेकर आ जाती है निक फ्यूरी के पास। और इस कॉमिक की सबसे मज़ेदार मुझे बात लगी कि जिस तरह से क्वैक ने इनसे ये मिशन करवाया है, जिस तरह से ये लोग अपनी पोजीशंस ले रहे थे, जिस तरह से अपने काम कर रहे थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा औसम लगा। क्योंकि कॉमिक्स में हमें इस तरह की चीज़ें देखने में बहुत कम मिलती हैं, मूवीज़ में तो हम देखते ही रहते हैं। और वहीं पे मारिया हिल बैठी हुई होती है और सब उसको पकड़े हुए होते हैं। वहीं पर निक फ्यूरी आते हैं भरम में। तो मारिया हिल बोलती है कि ओह माय गॉड। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ये बताओ कि आखिरी बार जब मैं तुमसे मिला था तो हमने क्या बात करी थी? तो वो बोलती कि तुमने मुझे कहा था कि अपने शोल्डर्स के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं, अपने पीछे नज़र रखो। निक फ्यूरी बोलते हैं कि इसके अलावा मैंने तुमसे और क्या कहा था? तो कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि अपने लिए लाइफ मॉडल डिकोज बनाओ, क्योंकि डेंजर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे ये कहा था और तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तो वहीं पर मारिया बोलती है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं निक फ्यूरी जब उसके बाल हटा के देखते तो उस पर एक बार कोड होता है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि वेल, ये तो नया डिज़ाइन है, मतलब तुमने मेरी वाकई में सलाह मान ली है। मारिया बोलती है कि तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है फॉर ट्रेजन के लिए। तो हेलफायर बोलता है कि इसका क्या मतलब है? तो निक फ्यूरी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि हमारा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, अपने अपना बोझिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से 5 मिनट के अंदर अंदर निकलो, वरना हमें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, जल्द से जल्द। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये एक सिचुएशन है, फौरन से निपटो, भागो सब यहाँ से। और इस तरह देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने कमांडोज को ऑर्डर देते हैं और वो यहाँ से भागना शुरू करते हैं। और निक फ्यूरी वहाँ पर उसकी तस्वीर पर क्रॉस लगा देते हैं। तो हेलफायर बोलता है कि अब ये क्या था? निक फ्यूरी बोलता है कि ये एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। तो हेलफायर बोलता है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुमने बोला कि मारिया हिल जो है स्क्रल है और इसीलिए हम उसको यहाँ पे लेकर आए। निक फ्यूरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था, तो तुमने उसको बुलाया तो क्या मतलब, कोई वो स्क्रल नहीं है? तो बोलता है कि नहीं, मेरे नॉलेज के मुताबिक वो स्क्रल नहीं है और ये तुम लोगों की ट्रेनिंग है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे समझाने की कोशिश नहीं करो। मारिया हिल, उसको जो है स्मार्ट होने की ज़रूरत थी और अब वो समझ गई होगी कि इस दुनिया में किस तरह की सिचुएशन चल रही हैं और ये अच्छी बात है। तो वहीं पर ड्यूक बोलता है कि आपने हमसे झूठ कहा। और हेलफायर बोलता है कि जी हाँ, इसने हमसे झूठ कहा, हर एक बात इसने हमसे झूठ कही। और वो गुस्से में आग का हो रहा होता है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो गॉड्स ट्रूथ था, हर एक चीज़। तुम एक सोल्जर हो, अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि रेड ग्रीन है तो रेड ग्रीन हो जाएगा, अगर मैं तुम्हें कहूँगा खड़े हो तो तुम खड़े हो जाओगे। हम यहाँ पे गेम खेलने या मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा तुम्हें मानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं पर हेलफायर बोलता है कि लगता है फिर तो निक फ्यूरी कि तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। लेकिन वहीं पे योयो बोलती है कि गाइस ज़रा ये देखो। और हम देखते हैं कि उनकी टीवीज़ के अंदर ये पता चल रहा होता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अटैक हुआ है, स्क्रल इन्वेजन शुरू हो गई है। तो वहाँ पे हेलफायर बोलता है कि अब मुझे ये मत कहना कि ये भी तुम्हारी कोई ट्रिक है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि ना किड, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये वही है जिसके लिए मैंने तुम लोगों को ट्रेन किया है। सूट अप, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस तरह बेसिकली अब हम देखेंगे कि किस तरह से वो न्यूयॉर्क वाली जो फाइट थी उसके अंदर अपने कमांडोज को निक फ्यूरी लेकर आए थे। अब आपको बातें कनेक्ट होती हुई लग रही होंगी तो आपको अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इन कॉमिक्स को देखने में। टू बी कंटिन्यूड।